बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो ख़बरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो सदर मुमलिकत की जानिब से अपना आइनी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया है। इलेक्शन की तारीख की जो अनाउंसमेंट है वो सदर मुमलिकत अब करेंगे और यहाँ तक के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सदर मुमलिकत की जानिब से इन्हें एक लेटर लिखा गया है और एक आखिरी मौका दिया इनको फराहम किया गया है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। अदरवाइज़ इलेक्शन की तारीख का जो ऐलान है वो सदर मुमलिकत करेंगे और जो एक आइनी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पूरी नहीं कर रहा तो इसका ज़िम्मेदार भी वही होगा और इसका ना सिर्फ ज़िम्मेदार बल्कि इससे जो नुकसान होगा वो भी उसे उठाना पड़ेगा। इस पर कुछ डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही एक अहम इजलास हुआ है। सूबों में इंतखाबात के इनकाद के हवाले से इस इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो ये जो लेटर है इस लेटर का मतन आप समझ लें ताकि आगे कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसको आप बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर लें। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये लेटर लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इस लेटर में 4-5 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली तो ये कि सदर मुमलिकत ने यह कहा है कि इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन करे। आइन जो है वो ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता और इलेक्शन एक्ट 2017 का भी हवाला दिया गया और ये कहा गया कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए और दोनों सूबों में इंतखाबी शेड्यूल जो है वो भी जारी किया जाए। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने अपने लेटर में आइन के आर्टिकल 224 का भी हवाला दिया और ये कहा कि दोनों असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर करवाने पर ये जो आइन का आर्टिकल है वो ज़ोर देता है। तो इसलिए इलेक्शन जो है वो कराना ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। आगे चलकर नाज़रीन सबसे अहम जो बात है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। इस लेटर में सदर मुमलिकत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा तो बिल आखिर कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदाह ठहराया जाएगा। ये सदर मुमलिकत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को एक वार्निंग जो है वो दे दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरबराह मुमलिकत होने की हैसियत से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। तो ये एक वार्निंग भी जो है वो समझ लें जो कि सदर मुमलिकत की जानिब से दे दी गई है कि आपने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है, नहीं तो आइनी खिलाफ वर्जी जो है वो आपकी जानिब से होगी और फिर मैं अपने हल्फ का जो मेरी ऊपर जिम्मेदारी है उसका दिफा में करूँगा। इसके अलावा कुछ हवाले भी इस लेटर के अंदर दिए गए जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इलेक्शन जो है वो करवाए। इसके अलावा इब्राहिम लिंकन का भी इसमें हवाला दिया गया कि उन्होंने भी खाना जंगी के दौरान जो इंतखाबात थे उनको मुअत्तल करने का नहीं सोचा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये अनाउंस करे और साथ ये भी कहा कि पुख्ता ख्याल है कि इंतखाबात मुलतवी या इनमें ताख़ीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं है। तो एक तो ये वार्निंग सदर की जानिब से दे दी गई है। अब इसी के ऊपर दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये बात कही गई है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान नहीं करता तो फिर उसके बाद सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार होगा कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। ये बहुत बड़ी बात है जो कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से कही गई है। और इसी के साथ ही अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कानून का एक हवाला दिया है और कहा है कि इस कानून के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता तो फिर सदर मुमलिकत खुद ही कर देंगे। और इसमें उन्होंने इनका आपको ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के जो है वो हेड है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक थिंक टैंक है जो कि पॉलिटिकल एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के हवाले से जो मामलात है वो सारे कर रही होती है। तो ये इनके सदर हैं, ये इनके वहाँ पर हेड हैं और इनकी जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है
वो सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो जितने भी सारे मंसूबे बनाए जा रहे थे कि किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, तो वो तमाम के तमाम तर नाकाम होंगे अगर ECP अनाउंस नहीं करता। तो फिर इस एक्ट के मुताबिक सदर जो हैं वो अपना आइनी जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करेंगे, और जो इस लेटर के अंदर भी उन्होंने हिंट दी है कि फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़िम्मेदार भी होगा और ये आइनी खिलाफ वर्जी भी होगी, और ये जो एक वार्निंग है वो सदर मुमलिकत की जानिब से दे दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ था, और इस इजलास में पंजाब के आम इंतखाबात के हवाले से डिस्कशन हुई है, और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने ब्रीफिंग दी है इंतज़ामी और सिक्योरिटी हवाले से कि सूबे में इस वक्त क्या चल रहे हैं। तो इसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि सूबे में यानी चीफ सेक्रेटरी और IG इन दोनों ने जो ब्रीफिंग दी है, उस ब्रीफिंग के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ने इस तरह की ब्रीफिंग दी है कि इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जो जवाज़ है वो फराहम किया जा सके। अब IG और चीफ सेक्रेटरी जो है वो दोनों जो है वो क्या बताते हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सूबे में पुरअमन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत के मुताबिक तकरीबन उन्होंने ये फिगर दी है कि इतनी जो है वो सिक्योरिटी हमें चाहिए होगी, और इस वक्त हमारे पास आधी से भी कम सिक्योरिटी की तादाद है, यानी कि तकरीबन 4,12,854 की जो नफरी है वो चाहिए, जिनमें से सिर्फ 1,15,000 की फ़ोर्स जो है वो पास हमारे मौजूद है, पंजाब पुलिस के पास मौजूद है, और 3 लाख मज़ीद फ़ोर्स दी जाएगी, यानी कि जितनी उनके पास मौजूद है इससे भी 3 गुना फोर्स की उनको ज़रूरत है। और वो ये कहते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए पाक फ़ौज और रेंजर्स की जो खिदमत है वो खिदमत जो है वो दरकार होंगी, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि पुरअमन इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि पाक फ़ौज और रेंजर्स जो हैं वो इनमें हिस्सा लें। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कुछ इज़ला है पंजाब में जहाँ पर पुलिस पर जो है वो हमला किया गया, और इन इज़ला के अंदर जो ऑपरेशन है वो जारी है, और सूबे में जब तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक जो इंतखाबात हैं सूबे में वो कराना इंतहाई मुश्किल काम होगा। तो एक तो ये उनकी जानिब से हिंट दी गई है। इसके अलावा मज़ीद जो है कुछ इस ब्रीफिंग के अंदर मज़ीद भी बातें जो हैं वो होती हैं, और इसमें ये कहा गया है कि इन इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 42 अरब जो हैं वो दरकार होंगे, और दिसंबर 2022 से अब तक दहशतगर्दी के 213 जो वाक़यात हैं उनको रोका गया है, यानी कि एक वो भी इसमें दे रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो भी हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इतने ज़्यादा जो रुपए हैं इस वक्त ऑलरेडी जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर जो है वो नहीं है, तो ये पैसे अरेंज करना भी एक मुश्किल काम होगा। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कुछ इज़ला के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये तमाम तर जो बातें की गई हैं, और ये तमाम तर बातें इलेक्शन कमीशन के एलामिये में भी की गई हैं, ये इस साइड पर इशारा करने के लिए की गई हैं कि ये बताया जा सके कि सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर पर हालात इस तरह से नहीं हैं कि इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकें। जवाज़ जो हैं ये तमाम तर चीज़ें फ़राहम करती हैं। कल भी इसी तरह का एक एलामिया आया, लेकिन कल जो है वो पकड़ाई इस तरह से दे दिए गए थे कि IG KP जो है उनसे कुछ गुफ्तगू जो है वो पहले से ही मीडिया की जानिब से कर ली गई थी, जिसमें उन्होंने सच सच बता दिया था कि हमने प्लान दे दिया है, हमारे पास सिक्योरिटी है और हम रेडी हैं। लेकिन इस ख़बर के चलने के साथ ही उनको वापस इलेक्शन कमीशन आना पड़ा, और फिर उसके बाद एक अलहदा किस्म का एलामिया जारी हुआ, इसी तरह का जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। तो ये जो है वो वहाँ पर एक्टिविटीज़ दूसरी तरफ चल रही हैं। लेकिन नाज़रीन साथ ही साथ ये भी देखें कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उनका शेड्यूल जारी हो चुका है, वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल नहीं हैं, खदशात सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात के हवाले से हैं। लेकिन पकड़ जो है वो इस मामले के ऊपर हो चुकी है कि अब सदर मुमलिकत जो हैं उनके पास भी इख्तियार आ गया है, और उन्होंने भी एक वार्निंग जो है वो दे दी है। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मामला इस तरीके से है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये लड़ने का फ़ैसला किया गया है, और 12 हलकों से ये ज़िमनी इलेक्शन जो है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लड़ेगी और अपने जो उम्मीदवार हैं वो खड़े कर रही है। कागजात नामजदगी जो हैं वो भी इनमें जमा करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिनमें असद उमर भी हो गए, शेख रशीद भी हो गए, शेख राशिद शफीक भी हो गए, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा दिए हैं और वो भी इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।